उरियानियत की कसरत का लाजमी नतीजा शहवानी जज्बात का इश्तियाल है। जदीद मगरब में इस लामहदूद इश्तियाल की तस्कीन के लिए निकाह का तरीका नाकाफी था। इस वजह से आजाद जिनसी ताल्लुक का जहन पैदा होना शुरू हुआ और इसको बेज़रर करार दिया गया और इस आजादाना जिनसी ताल्लुक को इतना बेज़रर करार दिया गया जैसे दो दोस्त आपस में हाथ मिलाएं। और इसी का नतीजा हुआ कि लोग निकाह को बोझ समझने लगे और नौजवान लड़कों और लड़कियों ने निकाह के बगैर साथ रहना शुरू कर दिया। हत्ता कि अब एक इस्तिलाह मगरिब में जायज समझी जाती है, जैसे शादीशुदा जोड़े की इस्तिलाह है ऐसे अनमैरिड कपल। इस दौर में इसके नतीजे में क्या हुआ, हम देखते हैं कि हमारे यहाँ औरत की आजादी के लिए जो कोशिशें की जा रही हैं, ये कोशिश किस मकसद के लिए है? निकाह खत्म कर दें, क्योंकि निकाह की वजह से औलाद होती है, जिम्मेदारियां निभानी पड़ती हैं और जो जज्बात इंसान के अंदर है उसकी तस्कीन के लिए मर्द मर्दों से और औरतें औरतों से अपनी जरूरियात पूरी करें। भूल गए अल्लाह ताला ने किसी बेहया को, जब पूरी कौम बेहया हो जाती है, जब नस्लें बिगड़ने लगती हैं, जब बेहयाई आम हो जाती है, तो अल्लाह ताला उस कौम को छोड़ते नहीं है। पहली कौम कौम लूत थी जिसने ये काम किया। और आप इमेजिन करेंगे कि आपसे मुतालबा क्या है कि आप भी इसको सपोर्ट करें, आगे बढ़ के इस हराम काम को जो इंसानियत को तबाही के घाट उतारने वाला है, इसको आगे बढ़ के सपोर्ट करें। आज की दुनिया में इसका क्या नतीजा सामने आ रहा है? नाजायज जिनसी ताल्लुकात के नतीजे में आज इंसानियत कहां पहुंच गई, क्या आप अंदाजा लगा सकते हैं? अल्लाह ताला की तरफ से एड्स की लानत, एड्स की बीमारी कैसे इंसानों पर मुसल्लत की गई। इस वक्त दुनिया में एड्स की स्टैटिस्टिक्स को देखना चाहें, WHO की वेबसाइट पे जाके देखिए कि दुनिया में कितनी बड़ी तादाद है, लाखों में लोग इस बीमारी में मुब्तला हो चुके हैं और फितरत की खिलाफ वर्जी से कितने संगीन नताइज बरामद हुए हैं। एड्स फितरत की खिलाफ वर्जी की सजा है। ये डिजीज गलत आदतों, खास तौर पर हमजिनसी के फेल के सबब से पैदा होता है। एड्स इशाराती नाम है, एक्वायर्ड इम्यून डेफिशिएंसी सिंड्रोम है, यानी जिस्म के मुदाफियती निजाम की तबाही की अलामत है। सारी इंसानी तारीख में मजमूई तौर पर जो मौतें हुई हैं, अब उनमें से निस्फ मौतें इस बीमारी के तवस्सुस से हो रही हैं। इस मर्ज के जरासीम कितनी खामोशी से इंसान के अंदर दाखिल हो जाते हैं। एड्स के मरीज का यह हाल होता है कि उसका जिस्मानी निजाम अंदर से खोखला हो जाता है। चोट लग जाए किसी तरह ठीक नहीं होती, बुखार हो दवा काम नहीं करती, इंजेक्शन लगाया जाए बेअसर साबित होता है। एड्स के पेशेंट का खून किसी भी दवा या ग़िज़ा को कबूल नहीं करता। बीमार का वजन दिन ब दिन घटता चला जाता है, बेहद कमजोर हो जाता है, जोड़ जोड़ में दर्द होने लगता है, कोई काम नहीं कर सकता और इसके ऊपर हर वक्त बददिली और उदासी छाई रहती है। अगर हम सादा लफ्जों में देखना चाहें तो आलमी अछूत हैं।
अगर ये किसी को तोहफा दें तो इनका तोहफा कबूल नहीं किया जाता, क्योंकि लोग डरते हैं कि इसमें इस मोहलिक मर्ज के जरासीम मौजूद होंगे। अगर वो सैर करने के लिए जाएं तो कॉल गर्ल्स तक, होटल्स के मुलाजिम तक उनके करीब आते हुए डरते हैं। ऐसे लोगों के दोस्त, लड़के लड़कियां इनसे दूर भागते हैं। और अमेरिका के हेल्थ डिपार्टमेंट ने डॉक्टरों के नाम सख्त हिदायत जारी की कि जब वो ब्लड बैंक से ब्लड मंगवाएं तो बाज़ाब्ता टेस्ट किए बगैर किसी मरीज को न दें, क्योंकि हजारों अमेरिकी सिर्फ इसलिए एड्स के मरीज बन गए कि ऑपरेशन के वक्त, खून की कमी के वक्त उनके जिस्म में जो ब्लड दाखिल किया गया वो ऐसे ही किसी पेशेंट का ब्लड था। एड्स मोहलिक मर्ज है, अल्लाह ताला की तरफ से सजा है। उन लोगों के लिए संभलने का मौका नहीं रह गया। एक बार जो इस मर्ज में मुब्तला होता है वो निकल नहीं पाता। एड्स का मर्ज कैसे लगता है? होमोसेक्सुअल प्रैक्टिसेस से। खुल्लम खुल्ला हम जिनसी का फेल करने वालों के लिए अल्लाह ताला की तरफ से कितनी बड़ी सजा है। सैन फ्रांसिस्को को हमजिनसों की आलमी राजधानी कहा जाता था और उसी में एड्स के पेशेंट सबसे ज्यादा बढ़ गए थे। इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका 84 के मकाला हमजिनसी में बताया गया है कि हमजिनसी का फेल अगरचे मगरिबी ममालिक में पहले से मौजूद रहा है, लेकिन जंग अजीम के बाद ही इसका साइंसी मुताला किया गया और अमेरिका में इसके आदादो शुमार जमा किए गए। अब सूरत हाल ऐसी है कि जिनकी वजह से पूरी दुनिया इस मोहलिक मर्ज में गिरफ्तार हो रही थी, वो अब अपना हक मांगते हैं कि हमें खुल्लम खुल्ला तस्लीम किया जाए, हमें उसी तरह के राइट्स मिलने चाहिए, आजादी उसी तरह की जैसे पाकबाज लोगों को आजादी है या आम लोगों को आजादी है। ये कैसी आजादी है जिसके लिए आपका वजूद भी आपकी नफी करता है? अल्लाह ताला से ज्यादा गैरतमंद और कोई नहीं। यही वजह है कि उसने बेहयाई के कामों को हराम किया है और अल्लाह ताला से बढ़कर कोई अपनी तारीफ पसंद करने वाला नहीं है। बेहयाई फैलाने वाले इदारों में काम करने वाले मुलाजिम भी बेहयाई फैलाने के जुर्म में बराबर के शरीक हैं। बेहयाई फैलाने में मीडिया, सोशल मीडिया का बहुत बड़ा हाथ है, अखबारात और रसाइल, लिटरेचर का हाथ है। जब किसी डिवाइस के थ्रू, अखबार, रिसाले, लिटरेचर के थ्रू घर के अंदर फाशी आती है, घर वाले भी बराबर के शरीक हो जाते हैं। बेहयाई फैलाने वाले तमाम जराए अगर घरों के अंदर बेहयाई फैला रहे हैं तो घर वाले भी जुर्म में बराबर के शरीक हैं। इसीलिए रब्बुल इज्जत ने फरमाया, लहम अज़ाबुन अलीमुन फिद दुनिया वल आखिरा, उनके लिए दुनिया और आखिरत में दर्दनाक अजाब है। यानी कल्ब और बदन को सख्त तकलीफ देने वाला अजाब। और उसका सबब यह है कि उसने अपने मुसलमान भाइयों के साथ धोखा किया, उनके लिए बुरा चाहा, उनकी इज्जत और नामूस पर हाथ डालने की जुर्रत की, सिर्फ फवाहिश की इशाअत की ख्वाहिश और दिल में उनकी चाहत की बिना पर इतनी बड़ी वईद सुनाई है। तो आप इमेजिन कर सकते हैं उन कामों पर वईद का क्या हाल होगा जो इससे ज्यादा बड़े हैं। मिसाल के तौर पर फोश गोई, यानी अल्लाह ताला जानता है फाशी के कामों का दायरा असर कितना वसी है, उनकी जद कहां कहां तक पहुंचती है, किस तरह चंद लोगों की बेहयाई से या फाशी की अफवाहें फैलाने से पूरी कौम का अखलाक तबाह बर्बाद होता है। बदकार लोगों को बदकारी के नए नए मराकिज कैसे मुहैया होते हैं। नई नस्लों के जहनों में
जब बिल्कुल इब्तिदा में ही बेहयाई भर दी जाए तो किस तरह पूरी कौम अल्लाह ताला और आखिरत के दिन से गाफिल होकर अल्लाह ताला की नाफरमान बन जाती है। ये बातें आप नहीं जानते, आपका रब जानता है। और आप इमेजिन कर सकते हैं कि आज बेहयाई मुसलमान कौमों में कहां तक पहुंच चुकी कि हया का तसव्वुर ही गायब हो गया। आज हया की पासदारी किसी के इल्म मैनर्ड होने की दलील बना दी गई है। आज तो यूं लगता है जैसे अपनों में अजनबी होके रह गए। आज तो यूं लगता है जैसे कोई हया का ख्याल रखेगा तो शायद वो जमाने कदीम की यादगार है। ये है जदीदियत, जदीद जिंदगी, बदकारी की जिंदगी, मर्दों और औरतों के आजादाना इख्तिलात की जिंदगी। आप अंदाजा कर सकते हैं आज हम कहां पहुंच गए। आज हमारी कौम का क्या हाल हो गया जब गैर कौमों ने, जो बेहयाई के बारे में ये तालीम नहीं रखते, जब उन्होंने ये काम किए तो सूरत हाल फर्क थी। अपने रब से मुकाबला करना है, उस रब से जो मेहरबान है, वो जो आपकी भलाई चाहता है, वो जिसने बेहयाई से बचा के आपको फितरत के रास्ते पे डालना चाहा आपके अपने नफे के लिए। सईदा आयशा से रिवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जमीन में धंसना और सूरत का बदलना और पत्थरों का आसमान से बरसना इस उम्मत के आखिर में होगा। उन्होंने अर्ज की, अल्लाह के रसूल, क्या हम हलाक हो जाएंगे बावजूद इसके कि हम में सौलिहीन मौजूद हों? आपने फरमाया, हाँ, जबकि खबासत यानी फिस्को फुजूर गालिब हो जाए। तिर्मिज़ी की 2185 नंबर रिवायत। अल्लाह ताला ने मुआशरे के अंदर बेहयाई को रूटीन समझने और कल्चर के नाम पर उसकी तशहीर के लिए रिलैक्सेशन चाहने वालों से कहा है, अल्लाह ताला जानता है, तुम नहीं जानते। यूं इंसान को लाइल और जाहिल करार देकर खामोश करवा दिया गया। कौन है जो अल्लाह ताला का मुकाबला कर सकता?